सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं और हर ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं और हर जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जितने भी शिवालय हैं वो श्रद्धालुओं से भर चुके हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर भोलेनाथ की पूजन अर्चन में जो भक्त हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लीन नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आई हैं कि किस तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। महादेव घाट की तस्वीरें आप देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भोले बाबा का जलाभिषेक करते और उनसे अपनी मनोकामना कहते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और सावन का आखिरी सोमवार है तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो और भी ज्यादा आज शिवालयों में देखने को मिल रही है। सभी अपनी अपनी कामना लेकर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे हैं और पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। कहीं पर श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मंदिर में जा रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं तो कहीं पर भजन कीर्तन के माध्यम से भोलेनाथ को याद किया जा रहा है और आज हर ओर सिर्फ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई। गरियाबंद की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कांवड़िया है वो झूमते गाते और कांवड़ लेकर निकल रहे हैं बाबा का अभिषेक करने के लिए। और ऐसे में जो तमाम कांवड़िए हैं श्रद्धा भक्ति के साथ और उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। ऐसे में गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। महादेव में जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और ओम नमः शिवाय के जयकारों से यहाँ पर शिवालय पूरी तरह से गूंज रहा है। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं श्रद्धा भक्ति के साथ और अभिषेक करते नजर आ रहे हैं और पूजन अर्चन करते अपनी मनोकामना कहते नजर आ रहे हैं। और देखिए कांवड़ियों में जो उत्साह है वो कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है, पहले सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक का विशेष महत्व माना गया है और इस बार सावन के माह में 4 सोमवार पड़े और हर सोमवार पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली और कांवड़िए भी कांवड़ यात्रा में झूमते गाते जाते नजर आए। और जब भी महादेव मंदिर वो पहुंचते हैं, जब भी शिवालय पहुंचते हैं, वहां पर भी भक्तों में जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। अपनी मनोकामना लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अलग अलग शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हमारी सहयोगी छाया चौधरी वहां पर मौजूद है। छाया, तस्वीरें दिखाएगा, बताइएगा सावन के आखिरी सोमवार पर किस तरह का माहौल मंदिर में? बिल्कुल प्रतिज्ञा, तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को महादेव के दर्शन हम करा देते हैं जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और यहां पर प्रतिज्ञा जो है घी से महादेव का अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और लगातार आज सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँच महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। फिलहाल अभी भीड़ थोड़ी कम हुई है क्योंकि सुबह से जिस तरह से कतार लगी हुई थी और वहां पर जिस तरह से प्रबंधन किया गया है तो श्रद्धालु धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो है मंदिर प्रांगण में विशेष तौर पर सावन के उत्सव को देखते हुए, सावन के त्यौहार को देखते हुए महादेव का जो है यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है और महादेव यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन का दौर भी जारी है और जो तमाम भक्त है वो पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। हम रायपुर की तस्वीरें भी बाद में दिखाएंगे। फिलहाल गरियाबंद हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं। पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूतेश्वर मंदिर में मौजूद हैं आप। पुरुषोत्तम, तस्वीरें दिखाएगा, बताइएगा कितना उत्साह आज भक्तों में? आप देख सकते हैं ये 80 फीट ऊंचाई शिवलिंग है और इसकी गोलाई 120 फीट है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वतम विशालतम शिवलिंग के इसका दर्जा दिया गया है और 120 फीट गोलाई होने के कारण एक साथ जो है 500 से ज्यादा श्रद्धालु पूरे राउंड में कहीं ना कहीं जल चढ़ा लेते हैं। सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सावन को लेकर खासा इंतजाम है। लोग जो यहाँ पे सवेरे सुबह से ही यहाँ पे अलग अलग कांवड़ियों का अलग अलग जो जत्था है वो किसी न किसी धूम में यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बाजे गाजे के साथ आया हुआ है, कोई किसी प्रकार का भेष भाना लेकर आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण जो है, शिवालय प्रांगण जो है श्रद्धालुओं से खचाखच भीड़ में भरा हुआ है और ये पहला शिवलिंग भी होगा जहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु एक साथ जल अर्पण कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में ही नहीं, कहीं भी किसी प्रकार में किसी भी स्थान पर इस तरह के भव्य व्यवस्था नहीं की गई है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, कृत्रिम कहीं नहीं है। और प्राकृतिक शिवालय होने के कारण जिस हिसाब से ये दर साल 5 से 6 हर साल बढ़ता है और बढ़ोतरी के कारण जो है यहाँ मान्यता है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक शिवलिंग है, जहाँ पे शिव खुद साक्षात यहाँ पे इस भूतेश्वर नाथ के रूप में पधारे हुए हैं। कई श्रद्धालु हमें ऐसे मिले जो कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है मनोकामना पूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं मनोकामना के रूप में इसकी मान्यता होने के अलावा जो विख्यात है विशालतम शिवलिंग होने के कारण प्रतिज्ञा काफी इसकी मान्यता बढ़ी हुई है। सुबह से जो है बैरिकेड से अगर लगा दिए गए हैं और काफी एक साथ चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि बिल्कुल। और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। आगे आप श्रद्धालु से भी बात कीजिएगा जब आपके पास में आऊंगी। वेदांत शर्मा हमारे सहयोगी बूढ़ा महादेव मंदिर कवर्धा से जुड़ गए। वेदांत, आप श्रद्धालु से बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए कि सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिर को कैसे सजाया गया है और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। निश्चित तौर पर सावन के सोमवार को जो शिव भक्त हैं उनके में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए छोटे छोटे मेरे साथ ये नन्हे कांवरिये हैं। कहाँ से आए हो तुम? भालूटुला। आप कहाँ से आए हो? देखिए छोटे छोटे में क्या मनौती लेकर आए हो भोले बाबा दरबार में? हाँ, चढ़ाने जल चढ़ाने। कहाँ से जल लेकर आए हो? कितने साल के हो? कितना? देखिए छोटे छोटे नन्हे जो कांवरिये हैं, ये देखते ही बनता है शिव भक्तों का जो जोश है। क्या नाम है बम? एक बार जोर से सब बोल बम बोल दो। बोल बम। देखिए छोटे छोटे कांवरिये हैं। कितना दूर से आए हो बम? डोंगरिया। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे गाजे बजाते अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपनी शिव भक्ति को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार सावन के सोमवार के दिन हम देख सकते हैं कि जो बिल्कुल, देखिए जो छोटे छोटे भक्त हैं भोलेनाथ के, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है आज के दिन। आशीष दुबे भी हमारे सहयोगी शिव मंदिर बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष, आप भी तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि बिलासपुर में भक्तों में कितना उत्साह है आज सोमवार को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मैं सरकंडा के नंदीश्वर महादेव मंदिर में हूँ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो स्थापित है, जो शिवलिंग है वो बताया जाता है। सबसे जो अच्छी बात है कि सावन का आखिरी सोमवार है, जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले मैं दर्शन करवा देता हूँ यहाँ के शिवलिंग की, जहाँ देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो शिव जी को जो पसंद है उनकी पसंद के अनुरूप जो है यहाँ चीज़ें जो है चढ़ाई जा रही है, दीप प्रज्वलित की जा रही है। सबसे जो अच्छी बात है कि बिलासपुर का नंदीश्वर जो ये महादेव का मंदिर है वो प्रख्यात है पूरे क्षेत्र में, इसीलिए काफ़ी भीड़ जो है यहाँ आती है। हमारे साथ में मंदिर के सचिव भी हैं, वो बताएंगे कि यहाँ की मंदिर की क्या विशेषता है। भैया ये इस मंदिर की विशेष व्यवस्था है कि लोग दूर दूर से आते हैं और लोगों की जो मनोकामना जो रहती है वो पूर्ण होता है। कब से मंदिर का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ, कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे रोज? स्थापना वर्ष तो माना जाए कम से कम 15 से 20 साल से करीब हो रहा है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए हमारे साथ पंडित जी भी हैं जो रोज जो है पूजा कराते हैं इस नंदीश्वर शिव मंदिर में। वो भी बताएंगे कि रोज कितने श्रद्धालु आ जाते हैं। पंडित, श्रद्धालुओं की कोई संख्या नहीं है, यहाँ जो है अनंत संख्या में आते हैं और यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है उस सभी बिल्कुल पूर्ण बिल्कुल। होता तो है। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रे के पास आपको लिए चलते हैं। भूतेश्वर मंदिर में जो माहौल है वो दिखाएगा। श्रद्धालु से भी बातचीत कीजिए कि क्या मनोकामना लेकर श्रद्धालु आज पहुंचे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा देख सकते हैं किस तरह से कांवड़िया आकर्षक कांवड़ लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और ये विशालतम शिवलिंग का चक्कर परिक्रमा काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा प्रांत से भी काफी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। हर साल वो आते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर इस जगह पे क्यों आते हैं। बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, बताएंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ से आए आप, पहले कब से आ रहे हैं, क्या मान्यता, क्या मनोकामना लेके आए, कितने साल से आ रहे हैं? पहली बार आए। कब से निकले हैं यहाँ पे? कल निकले थे। तो जल लेके आए थे, क्या मनोकामना लेके आए हैं? भगवान का आशीर्वाद
कुछ कांवड़िए भी हैं, हम बात कराते हैं। आप जिस कांवड़ तरह लेके से आए, कहाँ से? गरियाबंद में कांवड़िए मौजूद है, बाबा के दर्शन करने पहुंचे, वैसे ही बूढ़ा महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। वेदांत तस्वीरें दिखाएगा, एक बार फिर से दिखाएगा कि कांवड़ियों में कितना उत्साह है। ये निश्चित तौर पर ये कांवरिये अभी अभी जल चढ़ाकर भोले बाबा तो सावन सोमवार को जल चढ़ा के आए। कहाँ से आए थे हम? चीरा से अमरकंटक से आए। अमरकंटक से, मतलब चीरा के रहने वाले हो, अमरकंटक से जल लेकर आए थे। क्या क्या चढ़ाए हो भोले बाबा में? नारियल, बेलपत्र, गंगा जल और दूध। अच्छा, भोले बाबा के दरबार में है, कोई अच्छा भजन एक आध सुना दो। कोई भोले बाबा के दरबार में कौन सुनाएगा? आप ही सुनाएंगे? आ जाइए, आ जाइए। कौन सा? सब लोग एक साथ होकर बढ़िया सब उज्जैन के सरकार का भोले बाबा भोले बाबा महाकाल बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। छाया, एक बार फिर रायपुर का माहौल दिखाइए कि शिव मंदिर में किस तरह का माहौल और कौन कौन से जयकारे वहां पर गूंजते नजर आ रहे हैं। प्रज्ञा, शिव अनंत है, अनंत है, आदि है, अनादि है, शिव ही भक्ति है और शिव ही शक्ति है। और इसी क्रम में लगातार भक्त भक्तिमय माहौल में ढले हुए हैं। सबसे खास बात प्रतिज्ञा में यहाँ के बताना चाहूँगी कि ये जो जल यहाँ से महादेव का जलाभिषेक करने के बाद जो यहाँ पर जल प्रवाहित होता है, इसी जल को ले जाकर श्रद्धालु अपने घर में छिड़कते हैं। मान्यता है यहाँ की, मनौती मांगते हैं और उसके बाद मान्यता है कि जब ये घर में शुद्धिकरण किया जाता है, घर में ले जाकर इसे छिड़का जाता है, तो घर का माहौल काफ़ी, देखिए यहाँ पर फिर से ये इसी क्रम में ले जा रहे हैं सब लोग अपने लोटे में जल ले भरकर। और आप कहाँ से आई हैं? मैं चंगोरा भाटा से आई हूँ। राजधानी रायपुर से कितना किलोमीटर दूर होगा ये? नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर है। तो कितने बजे से आई थी? हम लोग 6 बजे। 6 बजे से। अभी मौका मिला दर्शन करने का? मौका मिला, बहुत टाइम लगा। तो मानते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती? हाँ, होती है। अच्छा, ये जल आप क्यों ले जा रही है घर? क्या करते हैं इसका? घर में ले जाएंगे, घर में सींचेंगे और हम लोग पियेंगे भी। पीते भी हैं? और इससे क्या होता है? सब बीमारियाँ दूर होती है। बीमारियाँ दूर होती है। ये खारू नदी का जल है ना? हाँ, नहीं, ये तो हम घर से लाते हैं क्योंकि घर से लाने के लिए बोला जाता है हमको। तो देखिए प्रतिज्ञा, इसी की मैं बात कर रही थी। इन्होंने बताया कि इसको जल को जब ले जाते हैं तो घर में शुद्धिकरण के साथ ही साथ इस जल को पिया भी जाता है और मान्यता है। तो देखिए, जितने भी शिवालय हैं, भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है और हर जगह पर अपनी अपनी मान्यताएं हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। आज सावन के आखिरी सोमवार पर पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया छाया, वेदांत, पुरुषोत्तम और आशीष तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामले में आज सुनवाई होगी। चैतन्य बघेल की भी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज चैतन्य की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत की मांग की गई है। बघेल परिवार ने जमानत के लिए 3 याचिकाएं यहां पर लगाई हैं और लगातार चैतन्य बघेल की जमानत की मांग की जा रही है। तो देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अब रुख कर लिया है। वहां पर अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गिरफ्तारी पर उनकी रोक लगाई जाए। वो सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामला या फिर कोयला घोटाला मामला हो छत्तीसगढ़ का, इन तमाम घोटालों में भूपेश बघेल का नाम है और ऐसे में इसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। उनके बेटे चैतन्य बघेल भी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है, तो ऐसे में उनकी जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है अब भूपेश बघेल ने। आज चैतन्य बघेल की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। किस तरह से तस्वीरें आज देखने को मिल सकती हैं और क्या कुछ कहा गया है इस याचिका में?
बिल्कुल साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुल 3 याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है, जिसपे आज सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद क्या फैसला कोर्ट लेता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो अगर स्थिति में बात की जाए, जो तीनों मामले हैं, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात हो, शराब घोटाले की बात हो या कोल लेवी वसूली की बात हो, ये तीनों में भूपेश बघेल जो है वो रेडार में है जांच एजेंसियों के, क्योंकि अलग अलग जांच एजेंसी तीनों की जांच जो है वो कर रही है। एसीबी यूडब्ल्यू भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से पिछले दिनों चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो ये तमाम एजेंसियां हैं वो कर सकती हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं। आज उस पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ एक याचिका 2 तो जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर है और एक उनके बेटे चैतन्य बघेल को लेकर है, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ईडी ने गलत गिरफ्तारी की है और जो शराब घोटाला है उसमें चैतन्य बघेल का नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और राजनीति से चैतन्य से जब पूछताछ की गई तो क्या कुछ खुलासे हुए? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जमानत मिल जाएगी चैतन्य बघेल को? बिल्कुल, देखिए कोर्ट इस पे फैसला लेगा कि क्या करना है, जमानत देना है कि नहीं देना है, तमाम तथ्यों को परखेगा। लेकिन जो जांच की गई है, पूछताछ की गई है, उसमें कई बड़े खुलासे जो है वो चैतन्य बघेल की तरफ से किए गए हैं। कई तरह के जो बात है, क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली बात आ रही थी कि जो तमाम अन्य आरोपी हैं उनके जो बयान है उसके साथ में चैतन्य बघेल के बयान को जो क्रॉस वेरीफाई किया जाए, तो वही काम जो है वो ईडी कर रही थी। उसके बाद जेल उनको भेज दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है और क्या सबूत जो है वो तमाम बचाव पक्ष के तो और बड़ी जानकारी आपने दी है कि यहाँ पर चैतन्य बघेल की तरफ से कई खुलासे भी हुए हैं और हो सकता है कि इसी के बाद अब भूपेश बघेल ने ये अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। देखना है सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और इधर बिलासपुर में शॉपिंग करने गए 8 लोग लिफ्ट में फंस गए। 4 महिलाएं और एक बच्चा भी इसमें शामिल थे जो लिफ्ट में फंसे हुए थे। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में ये लोग फंसे रहे। लिफ्ट में मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आने के दौरान ये घटना हुई जब लिफ्ट अटक गई और जो लोग थे वो लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान आपको बता दें कि 4 महिलाएं भी इस लिफ्ट में थी, एक छोटा बच्चा भी इस लिफ्ट में मौजूद था। ऐसे में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई और देखिए जो लोग लिफ्ट में फंसे हैं उन्होंने वीडियो बनाया है और वो 5 मिनट 7 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटे तक इस लिफ्ट में फंसे रहे। वीडियो बनाकर उन्होंने ये वीडियो वायरल भी कर दिया है। हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए। आशीष, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि कैसे ये लापरवाही हुई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और क्या कुछ कार्रवाई अब यहाँ पर की गई है। देखिए, ये अग्रसेन चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट का पूरा मामला है। ये ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां बड़ी संख्या में रोज लोग जो है अपनी सुविधाओं के हिसाब से सामान लेने पहुंचते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ जिला प्रशासन ने उन तमाम नियम कायदों को ध्यान में रखकर इस मेगा मार्ट को चलाने की को अनुमति दी है जो ग्राहकों के सेवा के हिसाब से होनी चाहिए। लिफ्ट भी उसी में एक ऐसी सुविधा है जहां लोग फंसे ना, इस बात की व्यवस्था के लिए तमाम तरह के साधन संसाधन जुटाकर दुकान चालक जो है, दुकान संचालक या शॉपिंग मॉल के जो संचालक है उन्हें रखने चाहिए। अलग अलग रो में अलग अलग दुकानें संचालित हो रही है, लिहाजा जो है प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की बनती है कि कहीं भी जब ग्राहकों को कोई दिक्कत हो तो तमाम बिल्कुल, और अगर कोई गड़बड़ी हो इस तरह की तो उसे ठीक भी कराया जाए, ये भी जिम्मेदारी बनती है। अब कार्रवाई पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अपडेट के लिए। और इधर कोरबा में बाल सुधार गृह का वीडियो वायरल हो रहा है। अपचारी बालक का एक वीडियो वायरल हुआ है। इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया है। टीवी पर गाना सुनते हुए अपचारी बालक ने रील बनाई है। सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अपचारी बालक तक आखिर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए कोरबा से तस्वीरें सामने आई है। बाल सुधार गृह का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर अपचारी बालक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया गया है और टीवी पर जो बालक है वो गाना सुनता नजर आ रहा है इस रील में। और सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो अपचारी बालक है वो अगर बाल सुधार गृह में है तो उसके पास मोबाइल फोन पहुंचा कैसे। खबर भारतमाला घोटाले से जुड़ी है जहां पर जांच में देरी को लेकर आज कमिश्नर समीक्षा करने वाले हैं। 150 से ज्यादा दावा आपत्तियों पर आज चर्चा होगी। महीने भर बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
और इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक की जानी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतमाला घोटाले में लगातार जांच जारी है, लेकिन अब जांच में देरी हो रही है और 1 महीने हो गए, रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं की गई है। इसी को लेकर आज कमिश्नर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 150 से ज्यादा दावा आपत्तियों पर इस दौरान चर्चा भी होगी। महीने भर का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है और इस वजह से भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसका काम भी रुका हुआ है और ऐसे में कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। इसी को लेकर आज कमिश्नर समीक्षा बैठक करेंगे और 150 से ज्यादा दावा आपत्तियों पर आज चर्चा की जाएगी। इधर एक बार फिर से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन की हेराफेरी करने के मामले में विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई और इसके बाद खाद्य विभाग की टीम मामले की जांच करने के लिए उचित मूल्य दुकान पहुंची। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत नमदगिरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा छोटा हाथी वाहन में शासकीय चना और चावल की ढुलाई कराकर हेराफेरी करने का प्रयास किया जा रहा था और इसे ग्रामीणों ने देख लिया। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और संचालक के विरुद्ध कालाबाजारी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के जमावड़े को देखते हुए संचालक ने गाड़ी में लोड किए गए चना और चावल को वापस उचित मूल्य दुकान में रखवा दिया, लेकिन ग्रामीणों ने जांच की मांग की और मीडिया को भी इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और शासकीय उचित मूल्य दुकान में जांच किया। फूड इंस्पेक्टर को यहां पर भेजा गया। तो वहीं खाद्य अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में राशन को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई हैं। गाड़ी में लोड कर रहे थे, मेरे वाइफ को रोकी आके कि गाड़ी यहाँ से क्या कर रहे हो। इसके बाद खाली की, इसके बाद फरार हो गए उन लोग। चना था, चावल भी था 2-4 बोरी। इसमें खाद्य निरीक्षक को भेजकर जांच कराई गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया प्राथमिक रूप से भौतिक सत्यापन में चावल 21.41 कुंटल, शक्कर 41 किलो कम पाया गया है, जबकि चना 4.89 कुंटल एवं नमक 4.59 कुंटल अधिक पाया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में खाद्य निरीक्षक के द्वारा दस्तावेज और पंजी को जब्त कर आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसके विस्तृत जांच के पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अब खबर कवर्धा से है, जहां पर आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित संपूर्णता अभियान के तहत पीजी कॉलेज मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय आकांक्षा हाट मेले की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संपूर्णता अभियान के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्करों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों द्वारा यहां पर लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और एक स्टॉल से सामग्री भी खरीदी। प्लेटफॉर्म आज मिले हैं जिले के जो सभागार में हम खड़े हैं, यहाँ पर कितने समूह की बहनें, बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग स्टॉल लगाया और आकांक्षा हाट बाजार ऐसा प्रयास है कि एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग जो छोटे छोटे व्यापार से महिलाएं करती हैं, इस तरीके से उनके प्लेटफॉर्म मिले, एक मार्केट मिले और जो लोकल फॉर लोकल की जो बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी पहल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। महिला स्वसहायता समूह भारत के आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाली समूह है। आप देख लेंगे भविष्य में महिला स्वसहायता समूह के उत्पाद घर घर तक पहुंचेंगे। हम लोग फ्लिपकार्ट से भी, अमेजॉन से भी और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स की भी उपयोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, रायपुर में अब शिक्षक कावड़ यात्रा का आयोजन करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती करने के लिए कावड़ यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए यहां पर यात्रा निकाली जाएगी। महादेव घाट से दूधाधीर मठ जाएगी ये यात्रा। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक कावड़ यात्रा का आयोजन करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती करने के लिए ये कावड़ यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कावड़ यात्रा निकाली जाएगी जो महादेव घाट से दूधाधीर मठ तक जाएगी। 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी और कावड़ यात्रा निकालकर जो शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है उसके बारे में सरकार को जानकारी दी जाएगी। 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए ये यात्रा निकाली जाने वाली है। और देखिए, नई पीढ़ी को तकनीक और नवाचार से जोड़ने की सरकार की मंशा अच्छी जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सूरजपुर जिले के देवनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिकरिंग लैब के तहत बनी उच्च स्तरीय प्रयोगशाला अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
हालत यह है कि लाखों की मशीनें यहां पर धूल फाक रही हैं और छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित नजर आ रहे हैं। जर्जर छत टपकने लगे हैं और दरारों से भरे इस 2 मंजिला भवन में प्रैक्टिकल तो दूर, बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। अभी बरसात के दिन यहाँ मतलब हम लोग के जहाँ लगता है डेली क्लास, वहाँ से ये रूम अलग है। तो बरसात के दिन में ज़्यादा पानी आता है तो हम लोग यहाँ आने में तकलीफ भी होता है। और यहाँ आने के बाद दोहरी मतलब कि 2 छत का है तो ऊपर से भी पानी गिरता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है पानी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सुविधा मतलब कि थोड़ी अच्छी हो जाए और हम लोग डेली क्लास को ज्वाइन कर सकें। इसमें सीपेज की समस्या विगत कुछ वर्षों से है और इस वजह से अध्यापन में भी बहुत परेशानी हो रहा है और बच्चे खतरे में एक हिसाब से बैठ रहे हैं यहाँ पर। और हमारे व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे लैब के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी सुरक्षित रखने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। प्रिंसिपल सर के द्वारा एक PWD विभाग को एक लिखकर शायद एक आवेदन लिखा गया है जिसमें ये बोला गया है कि वो निरीक्षण करें आके और ये बताएं कि क्या यहाँ पर बच्चों को बैठाया जा सकता है। जैसे यहाँ मैंने आई और जानकारी ली, 7 जगहों पर संचालित है। अब आप बता रहे हैं कि देवनगर में उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और बाकी भी जगहों पर जहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब का सामग्री है और उसका रख रखाव सही नहीं है तो उसके बारे में प्राचार्य से तलब किया जाएगा।